अस्सलाम वालेकुम जी। मलेशिया की काफ़ी सारी डेवलपमेंट है, वो आपके साथ मैं बाद में शेयर करूंगा। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत मलेशिया में अच्छी होती है कि वो इलीगल होने के बावजूद उनको काम मिल जाता है और वो अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं अगर आपके पास स्किल है, आपके पास कोई हुनर है, तो आप मलेशिया तब आएँ, बहुत सारी डिमांड है। आज की जो वीडियो है स्पेशली वो डेवलपमेंट की, तो हम बात देख लेते हैं बाद में। वो तो जो रूटीन की डेवलपमेंट्स हैं वो हैं। ये व्लॉग बनाने का सबसे मेन मकसद ये है कि यार, आप अगर मलेशिया आने का प्लान बना रहे हैं या आप गल्फ़ की साइड पे जाने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ टिपिकल ऐसी स्किल्स हैं, इसके ऊपर अगर आपको कमांड है तो आप किसी भी मुल्क में भूखे नहीं मरेंगे। ये एक डैम श्योर सी बात है, ठीक है। इस टाइम के ऊपर मलेशिया में एक ऐसे लोग भी हैं कुछ जिनके पास बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन मलेशिया में वो इलीगल है, लेकिन वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हम पिछले दिनों में अपनी वीडियोज़ में ये बात कह रहे थे कि यार, अगर आपने मलेशिया में आना है तो आप कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आएँ और आपको अदरवाइज़ कोई कंपनी जॉब भी नहीं देगी। ये बिल्कुल क्लियर नोटिफिकेशन था। कुछ लोग ऐसे हैं जो मलेशिया की बहुत अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और वो इलीगल हैं, लेकिन वो किस बेस पे काम कर रहे हैं? अपने हुनर की बेस पे काम कर रहे हैं, अपनी स्किल के बेस पे काम कर रहे हैं। उनको अपने काम में इतनी कमांड है कि उनको प्रॉब्लम ही नहीं है कि यार उनको काम का कोई मसला है। अब आप ये सोचें कि एवरेज तनख्वाह जो है वो एक लेबर की मलेशिया में 1500 रिंगिट बेसिक है। अगर आप ओवर टाइम डालते हैं, आप जोर लगा लें, आप 2200-2300 से ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, बहुत ऑयल गैस साइड के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप 2500 कर लेंगे, लेकिन आप जो हैं वो फिर भी डिपेंडेंट हैं। अब ऐसे लोग भी हैं मलेशिया में जिनके पास एक ऐसा हुनर है जिनकी बहुत डिमांड है, गल्फ़ में भी मलेशिया में भी, जो कि चंद एक ऐसी स्किल्स हैं, अगर आप इनको के ऊपर आपको काम आता है तो आप समझ लें कि यार, आप मलेशिया में 3000-3500 रिंगिट कमा सकते हैं। अब 3500 रिंगिट कमाने का मतलब ये है कि आप जो हैं वो 1,80,000 रुपये से लेकर आप 2 लाख रुपये पाकिस्तानी तक मलेशिया में कमा सकते हैं, और आपका ख़र्चा हार्डली जो है वो 50-60 हज़ार रुपये आप आसानी के साथ 1 लाख रुपये पाकिस्तान भेज सकते हैं। अच्छा, अब कुछ स्किल जो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो स्किल है ये नॉर्मली बहुत सारे हमारे यहाँ कॉमन है। पाकिस्तान में मैकेनिक की स्किल है, एसी का काम जिसको गाड़ी का आता है। देखिए, मलेशिया में मौसम जो है पूरा साल एक तरह का रहता है तकरीबन, ठीक है। यहाँ पे जो एसी का काम है वो मोस्टली मल्ले यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन एसी का कुछ काम ऐसा है जो पाकिस्तानी इंडियंस भी करते हैं। अगर आपको काम आता है, अच्छा काम आता है गाड़ियों का। अब मलेशिया में तकरीबन हर तरह के ब्रांड्स की गाड़ियाँ चलती हैं। हम एक एग्जांपल उठा देते हैं, मर्सिडीज़ टाइप जो गाड़ी है, अगर आपको मर्सिडीज़ का काम पाकिस्तान में आता है तो मलेशिया में आपकी बहुत डिमांड है, आप 3000-3500 कमा सकते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर आप मलेशिया में इलीगल हैं और कंपनी आपको काम दे रही है, इसका मतलब है आप में कोई स्किल है या आपको काम आता है, तो आपको मलेशियन गवर्नमेंट या आपको मलेशिया की जो कंपनी है वो आपको इतने पैसे अफोर्ड कर रही है, आपको दे रही है, ठीक है। बहुत सारे जो मैकेनिक्स हैं वो पाकिस्तानी भी हैं, यहाँ पे इंडियंस भी हैं, बंगालीज़ भी हैं, मलेशियंस के अपने भी हैं। लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर आपको काम आता है, आपको ग्रिप है, मर्सिडीज़ है, बैंड्स है, इस तरह की बेशुमार कंपनीज़ हैं जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिन लोगों को इन गाड़ियों से रिलेटेड काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड गाड़ियों का काम आता है, तो मलेशिया में इन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके साथ साथ अगर आपको एसी से रिलेटेड काम आता है, गाड़ियों का एसी का काम आप कर सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। अब ये इस तरह की स्किल्स हैं जो नॉर्मली हर बंदा नहीं लेता। यहाँ पे मलेशिया में कौन से लोग आते हैं? मलेशिया में नॉर्मली वो लोग आते हैं जो पैकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इस तरह के टेक्निकल लोग आते हैं। लेकिन लोग इस तरफ नहीं देखते हैं कि यार मैकेनिक की बहुत डिमांड है, मैकेनिक को लोग जो हैं वो अच्छे पैसे देते हैं मलेशिया में। कंपनीज़, छोटी वर्कशॉप्स, बड़ी वर्कशॉप्स आपको अच्छे पैसे देती हैं मलेशिया में। तो इसलिए अगर आपका मैकेनिक का एक्सपीरियंस है तो अपने किसी जान पहचान वाले बंदे से स्पॉन्सरशिप के ऊपर बात करें और आप मलेशिया आ सकते हैं। इसके साथ साथ डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करते हैं, डेवलपमेंट इस टाइम के ऊपर ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी दिसंबर में मलेशिया में एंट्री हुई थी, लेकिन हमारा वीज़ा जो है वो जनवरी में एक्सपायर हुआ है। जनवरी से लेकर सितंबर तक हमें क्या करना पड़ेगा? तो उनके लिए सब एक छोटी सी मैं एक क्लिप बना देता हूँ, एक छोटी सी बात करूँगा और इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे हम कि यार, अब देखें कि आपका अगर एंट्री दिसंबर में हुई है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली 31 दिसंबर तक आप जो हैं वो, अगर आपकी एंट्री होगी है तो आपका थम हो जाएगा 31 दिसंबर 2022 तक। अगर आपकी 31 दिसंबर इवन 1 जनवरी को भी आपकी 2023 में हुई है तो आपके फिंगरप्रिंट होने के कोई चांसेस नहीं, और ये नहीं होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से साफ ऐलान है, नहीं होंगे। हाँ, गवर्नमेंट इस टाइम के ऊपर, गवर्नमेंट को बहुत चैलेंजेस का सामना है जो हम हर वीडियो में बात करते हैं। गवर्नमेंट के, मलेशियंस के अपने लोग रो रहे हैं कि यार हमारे पास काम नहीं है, हमें काम दो। इसलिए इन्होंने जो फॉरनर्स को इस टाइम के ऊपर थोड़ा सा होल्ड पे रखा हुआ है। बहुत सारे लोग मलेशिया पहुँच भी गए हैं, लेकिन वो 2022 के कोटे में पहुँचे हैं। अगर आप जो हैं वो दिसंबर में आए हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हमने हर वीडियो में एक बात की, अगर आपका स्टे 1 महीने या आपका 180 डेज़ तक है तो
आपको बग़ैर स्टे के, बग़ैर अपॉइंटमेंट के भी आप फिंगरप्रिंट्स करा जाके आप स्पेशल पास अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आपका स्टे ज़्यादा हो गया है तो आपको सिंपल अपॉइंटमेंट लेके फिंगरप्रिंट्स कराने पड़ेंगे। आप किसी भी एजेंट के पास मत जाएँ, खुद सारा प्रोसेस यूट्यूब के ऊपर देखें, जाके गूगल के ऊपर देखें, थोड़ा ऑनलाइन चीज़ों को देखें, आप अप्लाई करें, आपका फिंगर हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो 31 दिसंबर तक लोगों को फिंगरप्रिंट्स अलाउ कर रहे हैं। अब इस सारे सिचुएशन में जो एजेंट्स हैं वो अपने पैसे कमा रहे हैं, कोई 2000 रिंगट ले रहा है, कोई 5000 रिंगट ले रहा है, कोई 250 रिंगट ले रहा है। तो मतलब हर एजेंट का अपना एक हिसाब किताब है। अब वो किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी रिसर्च करें, हमारी वीडियोज़ को फॉलो करें, हम सारा प्रोसीजर बताते हैं, जाएँ खुद अप्लाई करें और अपने 2000-2500 बचाएँ आराम सुकून से।